प्रधानमंत्री मोदी का यूएई जो दौरा है, यूएई में $5 अरब का निवेश यहां पर करेगा यूएई और ऊर्जा सुरक्षा पर अहम समझौते यहां पर हुए। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति हुई है। तकनीक और जहाज निर्माण सहयोग भी बढ़ेगा। आरबीएल बैंक में $3 अरब का भी निवेश यहां पर होगा। तो यूएई का भारत में $5 अरब का निवेश होगा। तो निवेश के लिहाज से बड़ा समझौता तो यहाँ पर भारत और यूएई के बीच हुआ है। भारत और यूएई के रिश्ते पहले से काफ़ी मजबूत हैं। आप जानते हैं कि भारत और यूएई के बीच जो संबंध हैं वो अच्छे हैं। बड़ी तादाद में भारतीय भी वहाँ पर रहते हैं और अब पीएम मोदी के इस दौरे से, जैसे कि उम्मीद की जा रही थी, आपसी सहयोग बढ़ाने को लेकर कई महत्वपूर्ण जो निर्णय हैं वो लिए गए हैं। एक और बड़ी खबर के बारे में बात करते हैं। भोजशाला मामले पर हाई कोर्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा फैसला आया और पहली बार आज हिंदू पक्ष मंगलवार के अलावा यहां पर पूजा कर रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले हिंदू पक्ष को सिर्फ भोजशाला परिसर के अंदर मंगलवार को ही पूजा की इजाजत थी, जबकि मुस्लिम पक्ष को शुक्रवार को नमाज की इजाजत यहां पर थी। हाई कोर्ट ने अपने अहम फैसले में इसे हिंदू मंदिर माना और सिर्फ हिंदुओं को पूजा की इजाजत दी है, जबकि एएसआई के शुक्रवार को नमाज की इजाजत को रद्द कर दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद बड़ी संख्या में हिंदू श्रद्धालु मंदिर पहुंचे हुए हैं। आज यहां पर खास पूजा की जा रही है। हिंदू पक्ष की ये खुशी, ये उत्साह उस लंबे इंतजार के बाद सामने आए फैसले की है, जिसमें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भोजशाला को मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर कहा। कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है, भोजशाला एक मंदिर है और वहां सिर्फ पूजा ही की जा सकती है। जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की डिवीजन बेंच ने साफ शब्दों में कहा कि इस पूरे विवादित परिसर का धार्मिक स्वरूप और चरित्र वाग देवी माता यानी सरस्वती माता का मंदिर है और संस्कृत शिक्षा का केंद्र ही है। हाई कोर्ट ने साल 2003 के एएसआई के उस आदेश को पूरी तरह से रद्द कर दिया है, जिसके तहत हिंदुओं की पूजा को सीमित कर दिया गया था और मुस्लिम पक्ष को हर शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई थी। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि पुरातत्व एक विज्ञान है और 58 दिनों के वैज्ञानिक सर्वे के बाद जो सबूत मिले हैं उन्हें झुठलाया नहीं जा सकता। और उसी के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया। ऑनरेबल इंदौर हाई कोर्ट ने जो एएसआई का 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर है उसको पार्शियली क्वैश किया है और हिंदू समाज के लोगों को वहां पे पूजा पाठ का अधिकार दिया है। कोर्ट ने भोजशाला कॉम्प्लेक्स को राजा भोज का माना है, एक सरस्वती स्कूल माना है लर्निंग का। साथ ही साथ इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भोजशाला के केस में जो हमारी मांग थी कि वहां से लंदन के म्यूजियम से मूर्ति वापस लाई जाए, कोर्ट ने कहा है कि सरकार इस रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर करे। 6 अप्रैल से भोजशाला विवाद पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच में रोजाना सुनवाई हो रही थी। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस, कमाल मौला वेलफेयर सोसाइटी और एएसआई के वकीलों ने अपनी अपनी अंतिम दलीलें और आपत्तियां पेश की। सारी दलीलों और बहस के बाद हाई कोर्ट ने भोजशाला पर आदेश सुनाया। आपको बताते हैं कि कोर्ट ने आगे और क्या क्या इस आदेश में कहा। कोर्ट ने नोट किया कि धार में भोजशाला स्थल पर हिंदू रीति रिवाजों और पूजा की निरंतरता इतिहास में कभी भी समाप्त नहीं हुई थी। ऐतिहासिक साक्ष्यों और साहित्यों से यह पूरी तरह स्थापित होता है कि ये विवादित क्षेत्र परमार राजवंश के राजा भोज द्वारा स्थापित संस्कृत शिक्षा का महान केंद्र भोजशाला था। कोर्ट ने दोनों पक्षों के बीच पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए कहा कि मुस्लिम समुदाय चाहे तो मस्जिद निर्माण या प्रार्थना के लिए धार जिले के भीतर किसी उपयुक्त भूमि के आवंटन के लिए राज्य सरकार के समक्ष आवेदन कर सकता है, जिस पर सरकार कानून के तहत विचार करेगी। हिंदू याचिकाकर्ताओं की तरफ से लंदन के म्यूजियम से वाग देवी यानी सरस्वती देवी की मूल प्रतिमा वापस भारत लाने की मांग पर कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार इस संबंध में दिए गए प्रतिवेदनों पर उचित विचार कर सकती है। कोर्ट ने कहा, गर्भगृह की पवित्रता को बनाए रखना और वहां के आराध्य यानी सरस्वती के मूल स्वरूप व चरित्र को संरक्षित करना अनिवार्य है। कोर्ट ने आगे कहा, हर सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी बनती है कि वो न केवल प्राचीन स्मारकों और संरचनाओं, न केवल पुरातात्विक और ऐतिहासिक महत्व के मंदिरों, बल्कि गर्भगृह की सुरक्षा और संरक्षण भी सुनिश्चित करे। और अब इस परिसर का पूरा नियंत्रण और प्रबंधन एएसआई के पास ही रहेगा। एएसआई की रिपोर्ट
बहुत लंबी है, 10 वॉल्यूम में है, सैकड़ों पेज में है और एक एक चीज़ें हैं, मंदिर के एक सबूत निकल के आए हैं जो कि वहाँ मौजूद है, आज ही मौजूद है। कोई भी देख सकता है कि वहाँ पर मंदिर के सबूत है। सत्य को झुटलाने की कोशिश हो रही थी, वो चीज़ आज उजागर हो गई और यह साबित हो गया कि कोई भी अगर काम बंदूक के नोक पर किया जाता है तो एक न एक दिन न्याय के द्वारा सही होगा। इसमें हमारी द्वारा लगाई गई 2 पिटीशनों को हिंदू पक्षों को अलाउ करा गया है और जो मुस्लिम पक्ष की पिटीशन थी उसे डिसमिस करा गया है। हमें ये सहायता दी गई है कि अगर हम चाहें, मतलब केंद्र सरकार चाहे और राज्य सरकार चाहे, तो जो हमने रिप्रेजेंटेशन जो दिया हुआ है मूर्ति वापस लाने के लिए, वो केंद्र सरकार डिसाइड कर सकती है। इसके साथ ही मुस्लिम पक्ष अगर चाहे तो आवेदन कर सकते हैं राज्य सरकार को। इस मामले में हिंदू पक्ष ने 5 मुख्य तर्क दिए थे। हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया कि राजा भोज ने 11वीं शताब्दी में सरस्वती मंदिर बनवाया था। एएसआई सर्वे में मंदिर के स्तंभ, मूर्तियां और संस्कृत शिलालेख मिलने की बात कही थी। मस्जिद में मंदिर के हिस्सों को दोबारा उपयोग में दिखाया गया। हवन कुंड, देवी प्रतिमाएं और स्वस्तिक चिन्ह भी मिले, ऐसा भी दावा किया गया। प्राचीन ग्रंथों में इसे विद्या केंद्र भी बताया गया, ये भी कहा गया। इस पर मुस्लिम पक्ष ने जिन बातों को आधार बनाया, उनके मुताबिक कमाल मौला मस्जिद में सदियों से नमाज पढ़ी जा रही थी। 1935 में धार सियासत ने इसे मस्जिद घोषित किया था। 1985 में वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर दी गई थी। एएसआई रिपोर्ट पक्षपाती और पूरी तरह से अपूर्ण है और 1941 वर्ष एक्ट से स्थिति 1947 वाली बनाए रखनी चाहिए। इस फैसले के बाद हिंदू पक्ष की खुशियां देखने लायक है। पूरा हिंदू समाज और भोज उत्सव समिति उस फैसले का सम्मान करती है जो हिंदू समाज वर्षों से संघर्ष कर रहा था और उस संघर्ष के परिणति में आज इस मां के पावन मंदिर को माननीय उच्च न्यायालय ने सम्मान देते हुए मां के सम्मान में मंदिर घोषित किया है। फैसला हम सर्व समाज द्वारा सभी सम्मान से उनका स्वीकार करते हैं और सभी खुशी हैं। खुशी आप देख ही रहे हैं कि सभी के चेहरे पे कितनी खुशी है और जयकारे ही बता रहे होंगे आपको। अब जब फैसला आया है तो मुस्लिम पक्ष ने साफ साफ कह दिया है कि वो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत इस ऐतिहासिक इमारत के धार्मिक स्वरूप को बदला नहीं जाना चाहिए था। देखिए, बहुत सारे पहलू रहते हैं। अगर हमारे खिलाफ और हमारे आर्गुमेंट के खिलाफ आया है तो माननीय हाईकोर्ट का सम्मान करते हुए सुप्रीम कोर्ट जाएगी। माननीय हाईकोर्ट का सम्मान करते हुए सुप्रीम कोर्ट जाएगी। इतिहास के मुताबिक सन 1034 में परमार वंश के राजा भोज ने धार में एक भव्य विश्वविद्यालय सरस्वती कंठाभरण की स्थापना की थी, जिसे भोजशाला कहा गया। यहाँ देश विदेश से छात्र संस्कृत और शास्त्रों की शिक्षा लेने आते थे। इतिहासकार बताते हैं कि 14वीं और 15वीं सदी में अलाउद्दीन खिलजी और बाद में तो देखा आपने किस तरह से मामला जो है वो कोर्ट में चला है सालों, और अब इस पर हाईकोर्ट ने जब ये बड़ा फैसला दे दिया है तो उसके बाद आज की जो सुबह हुई है वो हिंदू पक्ष ने पूजा के साथ यहाँ पर की है। इससे पहले सिर्फ मंगलवार को यहाँ पर पूजा की जाती थी, लेकिन अब कोर्ट के इस फैसले के बाद भोजशाला में पूजा